प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक सुंदर समय आप निकाल कर अपने परमेश्वर के लिए देते हो और परमेश्वर की इबादत के लिए आप हर मंडे हमारे साथ में जुड़ जाते हो। इन सब बातों के लिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। कृपया वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि और भी लोग हमारे साथ में मिलकर खुदावंत की तारीफ को करें। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, एक मधुर संगति में, एक अच्छी संगति में परमेश्वर इस शाम हमें लेकर आया है। उसने पूरे सप्ताह भर हमें संभाला है। बड़े उपकार हैं हमारे परमेश्वर के हमारे ऊपर कि वो प्रतिदिन हमें देता है, हर एक शाम हमें देता है, हर एक दिन हमें देता है कि हम उसको धन्यवाद करें, उसके उपकारों को याद कर 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 उसको धन्यवाद के बलिदान, उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। तो ये सुंदर समय है, एक सुंदर शाम है खुदावन की तारीफ करने के लिए। तो आइए प्लीज़ वीडियो को आप शेयर भी कीजिए ताकि जिस प्रकार से परमेश्वर आपसे बातें करे, जिस प्रकार से आप आज की आराधना से आशीषित हो, वैसे और लोग भी इस आशीष के हकदार बन जाए और खुदावन की तारीफ, खुदावन की प्रस्तुति करने पाए। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। आप जगह जगह से हमारे साथ में जुड़े हैं, उसके लिए मैं आपको फिर दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवारों पर बना रहे। कृपया वीडियो को शेयर करें और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति होगा, महिमा हो शिवाय। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक सुंदर संगति में प्रभु, एक मधुर संगति में मेरे परमेश्वर, आपने प्रत्येक भाई बहनों के साथ में मिलकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आज की एक और शाम हमें दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे जीवित खुदावन, हम पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तुझे जीवित बलिदान चढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। स्तुति आराधना के जरिए हम तुझे सराहना चाहते हैं प्रभु, तेरी उपासना करना चाहते हैं प्रभु। और जितने लोग भी मेरे परमेश्वर जगह जगह से इकट्ठे होकर प्रभु तेरी आराधना करते हैं, अपने घरों से या अन्य किसी स्थानों से, मेरे परमेश्वर, जगह स्थान मायने नहीं रखता, लेकिन एक इंसान का पिता परमेश्वर, एक इंसान की आराधना जो वो मन से, हृदय से तुझे देता है मेरे पिता परमेश्वर, वही पिता परमेश्वर एक योग्य बलिदान है प्रभु। इस वक्त जितने लोग तेरी आराधना करते हैं, उनकी आराधना को प्रभु आप ग्रहण करें और हमारे मध्य में शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति रहे प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, इस वक्त का ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का, परमेश्वर को सराहने का, उसके उपकारों के लिए, उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद देने का। ये सच है मेरे प्रियो, हम सप्ताह में एक बार मिलते हैं, लेकिन हम सप्ताह में एक बार किसी के हालचाल को जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हर दिन हमारे हालचाल को जानता है और हमें वो संभालता है। वो अपने दाहिने हाथ से हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को देते हुए और उसके उपकारों के लिए, उसके प्रेम के लिए उसको धन्यवाद देते हुए हम गीतों को गाकर उसको सराहेंगे। हालेलुया, स्तुति होगा, महिमा राजा। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। भजन संहिता 136 के पहले पद को यदि हम देखें, कलाम कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्योंकि वो भला है। दाऊद भी कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे, जो कुछ भी मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दे। ये सच है,
हमारे पास और भी कुछ नहीं है इस संसार की कोई वस्तु, कोई चीज़ जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। लेकिन यदि हम अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर के एक एक उपकारों को याद करते हुए उसे मन से आराधना दें, तो वही एक सच्चा बलिदान है परमेश्वर के लिए। आइए इस गीत को गाते हुए, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए उसको एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट चढ़ाएं। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन उपकार किए तुझ पर, जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर, जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। वो भला और सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मन से उसको धन्यवाद दे। प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन जब जाना शिकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। आपकी बारी। जब जाना शिकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वास ही था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास ही था मैं, विश्वास तूने दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना करे, क्योंकि वो भला है। अपने मनों को तैयार करें और उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दें। क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तो आराधना करे, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन उपकार किए तुझ पर, जब तूने नहीं जाना
भला है, उपकार किए तुझ पे, जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ये मेरे मन प्रभु की तो आराधना करे, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद है मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ये मेरे मन प्रभु की तो आराधना करे, क्योंकि वो भला है। ये मेरे मन तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अब्राहम कहता यहोवा ईरे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। वो आपके लिए उपाय करेगा। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे गाँव से। गाइए, यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, कहिए तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अब्राहम ने कहा तू काफी है, काफी, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आप भी कह सकते हैं तू काफी है, काफी, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। Yes Lord, यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे गाँव से। मेरे पास यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चंगा, मेरे चंगाई तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है पिता, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। फिर एक बार कहिए तू काफी है, काफी, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। आज हम सब नाचते हुए तू काफी है, काफी, तू काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। यहोवा रोही नजरहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलीमोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा रोही नजरहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलीमोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसे नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू सबकी दाता, शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए।
यहोवा ईरे राजा मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चला, मेरे चलाई तेरे नाम से। यहोवा ईरे राजा मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा तू करता चला, मेरी चलाई तेरे नाम से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। धन्यवाद। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। कहिए यीशु काफी है मेरे लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यीशु काफी है, राजा काफी है, यीशु काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। सचमुच में मेरे परमेश्वर, अब्राहम ने कहा तू यहोवा ईरे है जो उपाय को करता है। मेरे खुदावन, जिस प्रकार से अब्राहम के लिए आपने उपाय किए पिता, वैसे ही प्रभु यदि इस समय मेरे पिता कोई ज़रूरतमंद है प्रभु, जो तेरे सम्मुख में है प्रभु, शायद मेरी आंखें उन्हें ना देख सके प्रभु, शायद मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा ना कर सकूं, महसूस ना कर सकूं प्रभु, लेकिन खुदावन तू काफ़ी है क्योंकि तू उपाय को करता है। तू यहोवा ईरे है प्रभु, हर एक की आवश्यकताएं तुझे पता है प्रभु। मेरे खुदावन, हर एक के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देता। यदि कोई चाहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करे, इस वक्त अपने हाथों को ऊंचा करके कहे तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। जो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर है, जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता है, खुदावन उसके लिए काफ़ी है। यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो प्रभु, स्तुति हो। आइए एक गीत और गाकर हम खुदावन की तारीफ को करेंगे। महिमा हो, स्तुति हो राजा, वर्शिप हो। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। सचमुच में जिसके पास मसीह नहीं, उसके पास खुशी भी नहीं, क्योंकि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी केवल यीशु मसीह में है। खुदावन का कलाम इस प्रकार से कहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमारा सुख संसार में थोड़े समय का है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमारा आनंद, हमारी खुशियाँ हमेशा की हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ में है। आइए इस गीत को गाकर हम खुदावन की तारीफ को करें। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी
जिंदगी में है न कोई खुशी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। कहिए आपकी बारी, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। गम के बादलों का जाना तेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का जाना तेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, तेरे सहारा मुझे तेरे संग रहूं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, तेरे सहारा मुझे तेरे संग रहूं। जीवन की राहों पर ना मैं चल पाऊं, तेरे सहारा मुझे तेरे संग रहूं। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 सच में मेरे परमेश्वर, तो हमारे साथ में यदि ना हो मेरे पिता, तो मसीह जीवन में प्रभु हम कदापि आगे नहीं बढ़ सकते पिता। तो हमारा गवाह है प्रभु, किस प्रकार से दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। सच में मेरे खुदा, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त जो मेरी अगुवाई करता है वो यहोवा परमेश्वर ही है। खुदा तू हमारी चरवाही करता है, तू हमारी अगुवाई करता है। हम तुझे धन्यवाद करते पिता, दिल की गहराइयों से हम तुझे शुक्रिया कहते हैं मेरे परमेश्वर, कि तू पिता परमेश्वर निरंतर हमारे साथ में रहता है, हमारी अगुवाई को करता है प्रभु। जब भी हम तेरे मार्ग से दाएं या बाएं मुड़ते हैं, तेरी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, सीधा मार्ग ये है, तुम इस पे चलो।
सच में तू हर पल जैसे मूसा की, इजराइलियों की, यहोशू की अगुवाई को करता था पिता, तो हमारी भी अगुवाई को करता है। हम तुझे धन्यवाद करते पिता। इस वक्त प्रभु जितने भी परिवार से, जितने भी घराने से, जितने भी लोग जगह जगह से, स्थानों से प्रभु इस वक्त प्रभु तुझे सुनना चाहते पिता, तेरे कलाम को मेरे पिता परमेश्वर उन सब के जीवन में तू पाए कर प्रभु। यदि कोई तेरा मार्गदर्शन चाहता है प्रभु, तेरी अगुवाई को चाहता है प्रभु, तो तू उसके लिए मार्ग निकाल मेरे परमेश्वर। तो आशीषों से नवाज मेरे खुदावन, स्वर्गीय भंडार की आशीष उन्हें दे मेरे पिता। तेरे बच्चों को कोई कमी, कोई घटी ना हो प्रभु, ना आत्मिक जीवन में, ना भौतिक जीवन में, ना शारीरिक जीवन में मेरे परमेश्वर। हर प्रकार से तू उन्हें तंदुरुस्त और उन्नतिशील कर मेरे खुदा से दुआ प्रार्थना कर तू पिता। यदि कोई रोग में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है पिता, तेरा हाथ बड़ा प्रभु, क्योंकि तू यहोवा राफा है जो चंगाई को करता है, तू यहोवा ईरे है जो उपाय को करता है। ओ मेरे खुदावन, तू यहोवा रोही है जो सर्वशक्तिमान है। मेरे खुदावन इस वक्त तेरी उपस्थिति में पिता आगे के पिता परमेश्वर वचनों को कहने के लिए, बोलने के लिए तेरे पिता परमेश्वर दास को तो सहायता कर, मदद कर। यहाँ तक आपने हमारे अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर सा समय के लिए जो प्रभु ने आपको मुझे दिया। इसलिए सारी महिमा, सारा जलाल मैं खुदावन यीशु को देता हूँ, क्योंकि वो आदर और स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो था, वो है और वो आने वाला है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु के दास पास्टर मॉर्गन जी का, उनकी टीम के लिए, उनके घराने के लिए। प्रभु उन परिवार को भी प्रभु परिवार को भी आशीष दे। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी से मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। आप जब भी आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मैं एक आपके सम्मुख एक विषय रखना चाहता हूँ। हम एक प्रभु का एक भवन बना रहे हैं। मेरे सीनियर पास्टर जो मेरे हैं, अली पात्रे जी, हम प्रभु का एक भवन बना रहे हैं, और मैं आप सभी की मुझे प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में प्रार्थना करें। हमने 44 लाख का हम भवन बना रहे हैं, तो हमारा काफ़ी प्रभु की ओर से बजट हो गया है, तो 20 लाख की और ज़रूरत है। हम विश्वास करते जब प्रभु ने यहाँ तक सहायता की है, प्रभु और आगे भी सहायता करेगा। बस दुआ करें, प्रार्थना करें, और हम प्रभु की ओर से एक अद्भुत उपाय, प्रभु का एक अद्भुत काम होता देखेंगे, क्योंकि प्रभु एक अद्भुत काम करता है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपनी पर्सनल दुआओं में आप इस विषय को हमेशा याद रखें। एक भाई है विजय करके भाई, जिन्होंने रिक्वेस्ट दिया है। विजय भाई, हाँ, आपके लिए भी आप प्रेयर करेंगे। और राजा भाई, आपका भी धन्यवाद। प्रभु आपको भी आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का भी। आप जितने लोग मेरे परिवार के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। और मैं यीशु भवन पेज पर 1.5 साल से हूँ, और 1.5 साल से प्रभु के दास ने मुझे एक अथॉरिटी दी, एक अधिकार दिया कि मैं उस पेज पर रहता हूँ। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। उस पेज के माध्यम से मनुष्यों को महिमा नहीं मिलती है, इस पेज के माध्यम से खुदावन यीशु को महिमा मिलती है। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के अद्भुत कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहता था एक भाई हमारे साथ में जुड़े, और मैं विशेष ये संदेश एक भाई के लिए रखा था मैंने, तो भाई शायद जुड़ा नहीं है, तो बाद में वो जुड़ जाएगा, या फिर बाद में इस वचन को जरूर सुनेगा। अक्सर हमने जो मसीह हैं, मसीह में हमारी उन्नति क्यों नहीं हो पाती है, या फिर हम मसीह में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं।
हमारा मसीह में प्रभु की सेवकाई करने में हमारे बहुत इच्छाएं होती है मन के अंदर, और कई बार आप और मैं उन सब बातों से वंचित हो जाते हैं और वो उस काम को हम कर नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ जो करते हैं प्रभु उनको इस्तेमाल करा। प्रभु हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करता है। आज का जो विषय है वो ये है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आपने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है, आप चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, ये सारे आत्मिक काम आप करते हैं, उसके बाद भी आपकी कुछ शिकायत प्रभु से होती है, कुछ विचार आपके प्रभु के लिए हैं, ये काम हमारे जीवन में इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अभी तक आप और मैं एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं। कई मैंने मसीह लोगों को या मसीह परिवारों को मैंने देखा जो दो तरफा का जीवन जीते हैं। दो तरफा का जीवन मतलब आधा संसार की ओर, आधा प्रभु की ओर, आधा अन्य जाति की ओर, आधा विश्वासी की ओर। कई बार प्रभु ने आपके मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे, उसे किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद जानता है प्रभु ने कहाँ से उठाकर उसको कहाँ पर बिठाया है। वैसे ही जितने मुझे सुन रहे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप 2 सेकंड के लिए सोचिए, समझे कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किए हैं। यदि आपको उन कामों को स्मरण आपको आते हैं, तो उस काम यदि आपको स्मरण आ रहे, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है, तो प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु की ओर से आज हमारे पास कोई निर्णय नहीं है, कुछ डिसीजन नहीं होते, जिसके कारण हम प्रभु की तमाम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। इजरायली 430 वर्ष तक गुलामी में थे। ऐसा लिखा है वचन में, 430 वर्ष के बाद जब प्रभु ने मिस्र देश की गुलामी में से निकाला, फिरौन के हाथों से जब प्रभु ने छुड़ाया, मूसा बार बार स्मरण दिलाता इजरायलियों को कि खुदा के उस बलवान हाथ को देखो। इतना अद्भुत काम इजरायलियों के जीवन में हुए, शायद उतना आपके मेरे जीवन में नहीं हुए होंगे। हम पढ़ पढ़कर प्रभु के वचनों को समझ समझकर प्रभु का धन्यवाद करते, सचमुच प्रभु है, था और रहेगा। तभी भी इजरायली प्राय चीजों के पीछे दौड़ने लगते थे। मैं ऑनलाइन नाम नहीं ले सकता, आप समझ सकते हो जो बिलीवर हैं। इजरायली प्राय चीजों के पीछे भागते हैं, और आज भी कुछ मसीह बहन भाई बिलीवर हैं जो प्राय वस्तुओं के पीछे भागते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, सच है। हम प्राय चीजों के पीछे भाग रहे हैं। जो चीज प्रभु ने हमारे अधिकार में दी है ना, हम उसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा घर नहीं बना है अभी तक, हमारी उन्नति नहीं हो पा रही है अभी तक। क्यों? ये सवाल प्रत्येक मसीह के जीवन में मालूम है। क्यों? प्रभु की ओर से वे आशीष पाने के बाद भी आज भी वो कहता है, क्यों हमारे जीवन में आशीषें नहीं है? क्योंकि आप प्रभु को छोड़कर, क्योंकि पराई चीजों की ओर दौड़ रहे हो। प्रभु को छोड़कर अच्छे घर के पीछे दौड़ रहे हो। प्रभु को छोड़कर अच्छे काम, नौकरी, बिजनेस के पीछे दौड़ रहे हो। भाई राजा ने यस राइट, सही कह रहे वन ब्रदर, ये सच बात है। क्यों आज प्राय चीजों के पीछे दौड़ते दौड़ते भी क्यों हम गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं? क्यों हमारे पास ब्लेसिस नहीं है? क्यों हम दूसरे की ब्लेसिस को देखकर गुड़गुड़ाते हैं? क्यों?
क्योंकि इजरायली जो लोग थे वे पराये देवताओं की ओर दौड़ रहे हैं, पराये वस्तुओं के पीछे वो दौड़ रहे हैं। जब योशू को यह पता लगा कि इजरायली पराये देवताओं की ओर दौड़ रहे हैं, अलग चीजों की ओर वो दौड़ रहे हैं, तब योशू ने उनसे कहा कि तुम चुन लो, तुम डिसीजन ले लो, तुम्हें किसकी ओर होना है। और आज का टाइटल है, ध्यान से सुनना, आज के टाइटल का नाम क्या है? मसीह जीवन में आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। यदि आप प्रभु के राज्य में बढ़ नहीं पा रहे हो, आप प्रभु की ओर से कुछ आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, आप एक अलग प्रकार की जिंदगी आप जी रहे हो जिसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब यह है क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया है, अच्छी बात है, अन्य भाषा बोलते हैं, अच्छी बात है, छुटकारा हुआ है, अच्छी बात है, पर हमारी ओर से प्रभु की ओर कोई डिसीजन नहीं है। और शैतान बड़ा बदमाश है, शैतान आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, पर आपको डिसीजन लेकर यह साबित करना है मैं बिलीवर हूं, मैं विश्वासी हूं। योशू ने, क्या ये इजराइली लोग प्रभु को नहीं जानते थे? क्या इजरायलियों ने प्रभु की आराधना नहीं की? इन्होंने ऐसा लिखा कलाम में मूसा का बपतिस्मा भी लिया है। ये सारे काम होने के बावजूद भी तभी भी ये पराये चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, पराये देवताओं की ओर दौड़ रहे हैं। और आज का बिलीवर इसलिए आशीषित नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो प्रभु को छोड़कर पराये देवताओं की, पराये चीजों की, पराये वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो। देखो, एक डिसीजन आपके जीवन को बदल देगा। एक निर्णय आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम हो सकता है। पढ़े एक वचन योशू की किताब उसका 24 अध्याय पद 15 को पढ़े। बुक जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 पढ़े। हाँ, यदि यहोवा की सेवा करनी, योशू ने कहा यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, वो कहता है यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी, यदि करने का मतलब है करते होंगे, करते थे सेवा, ऐसा नहीं लिखा करते नहीं करते होंगे, ऐसा लिखा योशू ने कहा यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे, लिखा ना वर्ड, तो मतलब इसका मतलब क्या कर रहे थे? वे सेवा कर रहे थे। आज कई लोग सेवा भी कर रहे हैं, चर्च में हाथ धुलाने की सेवा, चर्च में झाड़ू मारने की सेवा, चर्च के लोग जो आते हैं उनकी चप्पलों की साइड में रखने की ये सेवा, चर्च में खाना खिलाने की ये सेवा, चर्च में माइक सेटिंग करने की ये सेवा, आराधना करने की ये सेवा, चर्च के लोगों को पानी पिलाना ये सेवा, प्रचार करना ये सेवा। यदि सारे काम करने के बावजूद भी जब भी हम पराई चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो योशू क्या कह रहा है? आगे पढ़े। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, वो कहता है यदि तुम्हें ये सारे काम करते समय तुम्हें बुरे लग रहे, बुरे कब लगते मालूम है? क्या फायदा? बेमन से। कलाम में लिखा है, मुझे एक राजा का वचन स्मरण आया, दूसरे इतिहास में है वचन, ऐसा लिखा है राजा प्रभु का सब काम करता था, पर ऐसा लिखा है बेमन से। एक मिनट में उस राजा का नाम पढ़वा ही देता है, बहुत अच्छा वचन है। नहीं, यहोशापात नहीं है, दूसरा राजा की किताब में है। एक मिनट उसको 20 अध्याय निकाल लीजिए, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, एक राजा के वर्ड लिखा था वहां पर, क्यों हाँ पढ़ो, मिला? पढ़ो। चलो वो वचन मिलेगा तो मैं पढ़वाऊंगा जरूर। एक्चुअली वो वचन मैंने मेरे इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि मेरा वचन अलग था। चलो जाने दो, मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ऐसा लिखा है उस राजा के बारे में
कि जो भी उसने काम किए अपने बेमन से किए। कई बार अब प्रभु का जब काम करते हैं तो बेमन से करते हैं। 25 आप पढ़ो कौन? 25 दूसरा इतिहास 25 अध्याय दूसरा पद पढ़ो। पहले से पढ़ो। हाँ जब अमस्या राज्य हाँ, करने अमस्या लगा, पद छोड़ दो, अमस्या राजा का नाम मुझे चाहिए था। अमस्या राजा के ऐसे बारे में लिखा है, उसने प्रभु के लिए सब कुछ अच्छा किया, पर ऐसा लिखा है बेमन से किया। पढ़े। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। देखो, उसने वो किया जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। मतलब प्रभु की दृष्टि में जो ठीक था, मतलब प्रार्थना करना, संगति करना, उपवास करना, प्रचार करना, चर्च जाना, सेवकाई करना, ऐसा लिखा है। अमस्या राजा ने जो कुछ किया यहोवा की दृष्टि में ठीक किया। आगे पढ़े। पर कैसे किया? परंतु खरे मन से न किया। हाँ, बस यही गड़बड़ होगी, बस खरे मन से नहीं किया। इजरायली भी सेवा करते थे, लिखा है यहाँ पर। वापिस यहोशू की किताब उसका 24 का 15 पद पढ़े, फिर आगे बढ़ते। हाँ, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोशू कहता है यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो कि आज आपके पास एक निर्णय है, एक डिसीजन है। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे, पराय देवताओं की या पराय वस्तुओं की। देखो, वस्तु की आपके पास, देखो मान लिया जाए आपके पास में बहुत सारा फर्नीचर है, तो भी आप और फर्नीचर पाने की लालसा रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लोभ। मन में उसकी पूजा है, बस वो चाहिए मुझे। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो, ऐसा लिखा है। यहोशू ने इजराइलियों से कहा, और मैं ऐसा सोचता हूं उस समय यहोशू ने इजराइलियों से कहा, पर आज प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है। आज हम प्रभु के और क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या कारण है कि हम प्रभु की सेवा में क्यों बढ़ नहीं पा रहे? प्रभु के दास भक्त सिंह जब वो प्रभु में आए, आप यूट्यूब गूगल पर रिसर्च कर लेना, प्रभु के दास भक्त सिंह प्रभु के दास थे, वो सिख परिवार से थे। जब उन्होंने प्रभु को भारत में नहीं, बाहर देश में उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उससे पहले वो जब भारत देश में थे तो वो प्रभु की एक उसमें उनको एक बाइबल मिली। उन्होंने क्या किया, बाइबल का अंदर से पूरी बाइबल फाड़ कर जला दिया, पर बाइबल का ऊपर का जो होता वो उसने अपने पास में रखा। मसीह विरोधी था, बाइबल का कवर उन्होंने रखा, और ऐसा हुआ जो मसीह के विरोध में था ना, वही मसीह के पक्ष में हो गया। बहुत बड़ी गवाही है। मैं अपने छोटे शब्दों बता देता हूँ। प्रभु के दास भक्त सिंह बहुत बड़े प्रभु के दास थे। जब उन्होंने जब प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए उनको चुना, जो बाहर देश से जब भारत में आए तो उसके मम्मी पापा उसको लेने के लिए आए थे। तब उसने कहा कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। वो बोले नहीं, मैं अभी मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे। तो माँ बाप ने कैसे ना कैसे उसको मना कर घर में लेके गए। उसके बाद जब उसने सेवकाई करी, बड़ी जोरों से सेवकाई करी। देखो, सेवा करने के लिए पहले आपका डिसीजन होना चाहिए। यदि आप दो विचार में रहकर सेवा करते हो, वो सेवकाई सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने जब प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह ने एक डिसीजन लिया, बस मुझे प्रभु के लिए जीना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। कलाम में लिखा है आपका एक डिसीजन, एक निर्णय होना चाहिए। कई बार ये कल्पनाएं, ये भावनाएं हमें कभी डिसीजन नहीं लेने देगी। अभी हाल ही में मैं थोड़े समय पहले मेरे मम्मी से मिला। मम्मी मेरी काम करते समय गिर गई थी। मैं मम्मी से मेरा लगभग 51 या 52 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं मम्मी छोटे भाई के पास, बड़े भाई के पास वहाँ रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ उल्लासनगर में। तो मम्मी काम करते समय गिर गई। तो गिरने के बाद दूसरे दिन मैं गया, और मेरे साथ एक बिलीवर भी था, एक भाई भी था, विश्वासी भाई था मेरे साथ। तो बात करते करते
मैंने मेरी मम्मी को सिखाया, जूम मीटिंग मेरी होती थी, जूम मीटिंग में कैसे ज्वाइंट होना है, मैंने सब उनको सब करके दिया मोबाइल में। तब मैं मेरी मम्मी से मेरा दोस्त भी कहने लगा, मेरा दोस्त है बिलीवर है, बहुत अच्छा विश्वासी है, वो मेरा दोस्त आज 2 विचारों में फंसा हुआ है। तो मैंने उनको कहा था मैं मंडे के दिन एक प्रचार करूँगा, आप प्लीज़ जुड़ना उसमें। शायद उनके कुछ काम आगे होंगे या फिर कुछ हो सकता है, मैं तो नहीं जानता। तो वो मुझसे कहने लगे, अमन ब्रदर मैं खारगर जाऊँ, मतलब न्यू बम्बई जाऊँ रहने के लिए या उल्लासनगर रहने के लिए आऊँ। तो मुझसे कहने लगा, आपको देखो आपका ठीक ठाक काम धंधा आपका चालू है, आप प्रभु की सेवकाई भी अच्छा कर रहे हो, प्रभु का काम अच्छा कर रहे हो। मुझसे पहले का आया वो बिलीवर, मैं और वो ब्रदर एक ही चर्च के थे। तो उस समय ये हमारे बीच में बातें हुई, तो मैं कहने लगा, जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे उल्लासनगर जाना, मतलब मुझे जहाँ पे मेरा चर्च है, मुझे हर संडे इतना लंबा ट्रेवल करके आना पड़ता था, ट्रेन के धक्के खाने पड़ते, 2 ट्रेन बदल कर मेरे चर्च पहुँचता था मैं। तो मैंने कहा भाई हर बार तो नहीं हो सकता, मैंने एक निर्णय लिया, जहाँ चर्च है वहीं मुझे रहना होगा। उस समय मैं सेवकाई वगैरह नहीं करता था, कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं करता था, सिर्फ सुसमाचार का काम करता था। मैंने एक निर्णय लिया, निर्णय लेते टाइम मैं मेरी माँ से नहीं मिला, हमने सामान भरा, माँ से मिलने के लिए मुझे पता माँ रोएगी, माँ भावना में बह जाएगी, मैं भी भावना बह जाऊँगा, तो डिसीजन नहीं होगा। मेरी वाइफ ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया कि हमको वहाँ जाके रहना, बस मेरा एक डिसीजन था। मैं यहाँ से 52 किलोमीटर जहाँ पे पहले रहता था न्यू बॉम्बे के अंदर, 52 किलोमीटर दूर मैं दूसरी जगह पर आके बस गया। जब वहाँ पर बसा, वहाँ पे मैं चर्च में जाने लगा, प्रभु के दास से मिला, उन्होंने मुझे बहुत सारे तरीके से सिखाया, पढ़ाया। उसके बाद मैं प्रभु का काम उनके साथ करने लगा। हमारी रोज़ की सभा चलती थी, जब हमारे प्रभु के दास बाहर जाते थे, हमारी एवरीडे मीटिंग चलता था। हमारे यहाँ उल्लासनगर के अंदर एक पहला ही चर्च है जिसमें एवरीडे चर्च चलता है, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है ना, तो पहला चर्च है हमारे उल्लासनगर के अंदर जो एवरीडे चर्च चलता है। मेरे सीनियर पास्टर उनके साथ, मैं ही उनके साथ काम करता हूँ। दिल्ली तक के लोग हैरान होते थे कि इतना प्रचार, इतने गाने लाते कहाँ से ये लोग। अब सोचो एवरीडे 365 दिन चर्च चलता था, अब 365 दिन प्रचार, 2-3 साल तक ये चला। चर्च बहुत पुराना है। तो उस समय मैं कहने लगा मेरे दोस्त से, यदि मैं उस समय मैं भावना में बह जाता, माँ का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा, मैं यहां तक नहीं पहुंचता था। कई बार कुछ डिसीजन, कुछ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी माँ को छोड़ दो, आज भी माँ को कुछ तकलीफ होती है, मैं फटाक से जाके मिलकर आता हूँ, माँ को कहता हूँ माँ मेरे पास रह, माँ भाई के पास रह सकती, हम 2-3 भाई हैं, मुंबई में हैं, कभी मैं यहाँ कभी वहाँ। माँ का डिसीजन है वो, मेरा नहीं है। पर उस समय मैं भावना में बह जाता। चर्च, कलीसिया चर्च ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, चर्च नहीं कहता ना, कलीसिया कहती ना, प्रभु कहता है माँ बाप को त्याग दो। माँ बाप की सेवा करना भी एक काम है। पर उस समय मैं यदि भावना में बह जाता, नहीं यार नहीं, काम यही है, मेरा काम धंधा यही है, कारोबार ये, इसको छोड़कर वहाँ जाना है, तो नहीं होगा। पर मैंने एक निर्णय लिया, मुझे वहाँ शिफ्ट होना है, और मैं यहाँ पर आकर भाड़े पर रहने लगा। और यहाँ पर आने के बाद प्रभु ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी जिसको मैं वर्णन नहीं कर सकता आपसे। इतनी सारी आशीषें प्रभु ने दी, इतनी सारी सफलताएं प्रभु ने दी, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभु ने मुझे बढ़ाया। देखो एक आदमी कितना प्रभु में बढ़ रहा है ये उसी को ही मालूम है, या प्रभु को मालूम है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, यदि अमन तू उस समय बंबई नहीं छोड़ता और तू वहां जाकर शिफ्ट नहीं होता, तो तू एक अच्छा प्रभु का दास नहीं बनता। इतना सारा मीटिंग, इतने सारे संदेश, मेरा एक कभी कभी मेरा पूरा हफ्ता ही पैक हो जाता है। पर अभी मैंने थोड़ा कम इसलिए कर दिया, बेटे का भी पढ़ाई होता है स्कूल में, इस वजह से। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु आपके डिसीजन को देखना चाहता है, प्रभु आपके निर्णय को देखना चाहता है। यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, यदि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार या आपके कुटुंब आपको सेवकाई में रोक रहे हैं, तो मैं कहता हूं आप एक डिसीजन ले लो। माँ बाप को मत छोड़ो, पर वो स्थान को छोड़कर अलग रह लो, भले भाड़े पर रह लो। यदि आपका दोस्त, आपके मित्र आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रहे हैं, एक डिसीजन ले लो।
आपका पाप, आपकी बुराई, आपके जितने आपके पाप गुनाह जिसमें आप बार बार गिरते हो, वो आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एक डिसीजन ले लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मसीह जीवन एक डिसीजन के ऊपर है। यहां तक कि मालूम है, मैं आपको भेद की बात बताऊं, यीशु ने भी डिसीजन लिए। अब कहां यीशु ने डिसीजन, मैं बताता हूं। गसमनी के बाग में जब यीशु पूरी रात प्रार्थना कर रहे, तब यीशु ने एक बात पहले कही, ए पिता, यदि तू चाहे ये कटोरा मुझसे टल जाए। समझ के पढ़ना, मैंने पढ़ा नहीं, पर मुझे पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाया। यीशु ने कहा यदि तू चाहे तो ये कटोरा टल जाए, पर वो कहता मेरी नहीं, केवल दूसरा डिसीजन वालों यीशु ने कहां पर लिया। जब गसमनी बाग में जब सब शास्त्री फरीसी लोग पकड़ने के लिए आए, तब यीशु पतरस ने तलवार निकाल कर एक सिपाही का कान काटा। तब यीशु ने क्या कहा, ये तलवार मियान में रख, जो तलवार के सारे जीते हैं वे तलवार के सारे मारे जाएंगे। पर यीशु ने एक बात कही कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा, यहां तक कि यीशु ने भी डिसीजन लिया है। यीशु ने कहा वचन में, मैं जाऊं अपने पिता को कहूं तो वो स्वर्गदूतों के पलटन भेज सकता है। पर यीशु मसीह एक डिसीजन का जीवन जीते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। यदि आप मसीह जीवन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी तक दो विचारों में फंसे हो। दो विचार, ये दो विचार होते क्या है? डिसीजन ले, डिसीजन ना ले, दो विचार। अरे ये दो ही विचार इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। मेरे दोस्त की बहुत इच्छा प्रभु में बढ़ने की, बहुत इच्छा उसको प्रभु के काम करने की। अरे जब उसने मुझसे अपनी सारी कहानी बताई, मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, क्षमा कर देना मुझे। आप है ना दो विचार में फंसे हो, और दो विचार में फंसने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं आपसे, गलत कहता हूं तो आप लिख कर मुझे कह देना आप गलत कह रहे हैं मन भाई। दो विचार वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दो विचार वाला इंसान हमेशा बीच में ही फंसा रहेगा। एक वचन पढ़ ले जहां पर ये वचन एलिशा ने कहा, समझ चाहता हूं, एलिया ने कहा, पढ़े पहला राजा की किताब 18 अध्याय 21 पद को पढ़े। पहला राजा 18 अध्याय 21 पद को पढ़े। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, प्रभु का एक बड़ा भविष्यवक्ता है। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास ऐसा लिखा है, एलिया को एक रानी ढूंढ रही है, और एलिया उसे मिल गया। और मिलने के बाद में एलिया उसे पता लगा, इसने बाल के 400 नबियों को खड़ा किया। घटना काफी बड़ी है, पर मैं मेन पॉइंट पे आके बता देता हूँ। बाल के 400-450 नबी एक तरफ है, ये एलिया प्रभु का दास एक तरफ है। एलिया ने कहा मेमना लिया, सब साबित हो जाएगा, यदि तुम्हारा ईश्वर है तो आकाश स्वर्ग में से आग गिराकर जब वेदी पर आग लगेगी तो समझ जाना तुम्हारा ईश्वर है। यदि मेरा ईश्वर है तो आकाश में स्वर्ग में से आग गिराएगा, वो आग से प्रकट कर देगा मेरा खुदा जिंदा है। तब एलिया ने एक वर्ड वहां पर कहा, पढ़े उस वर्ड को। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एलिया ने कहा तुम कब तक, मतलब अब तक भी कुछ लोग दो विचारों में फंसे हैं। एलिया ने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। दो विचार, पढ़े वचन को पूरा पढ़े। हाँ, पढ़े उस वचन को पूरा पढ़ो। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? वो कहता है तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो, वो कहता है यदि यहोवा परमेश्वर हो तो, हाँ,
यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। एक डिसीजन एलिया ने लोगों से कहा। एक डिसीजन, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन में यदि आपका डिसीजन नहीं है, मैं आपसे कहता हूं, यदि आप अपने घर में अकेले विश्वासी हैं और आपके घर के लोग या आसपास के लोग आपको नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दो, अलग रहो, उनके दुख सुख में रहो, साथी रहो, उनके हर दुख सुख में आप उनके साथ में खड़े रहो। पर उस स्थान में आप उनके साथ में हैं तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। कहने का मतलब, मैं आपको रियली घर की घटना बताता हूँ। एक परिवार में, मैं सच बता रहा हूँ ब्रदर, आपके बारे आपके जो कमेंट किया मैं उसके ऊपर नहीं बता रहा, पर रियल में बता रहा हूँ। न्यू बॉम्बे में जहाँ पे मैं पहले गोस्पल का काम करता था, सुसमाचार का काम, मैं अक्सर हर घर में जाकर मिलता था, विजिट करता था, दुआ प्रार्थना करता था। तो एक परिवार में से एक पति पत्नी, प्रभु में बहुत इच्छा थी, पर पति क्या करता था, दिखावा करता था। वो बहन कहने लगी, अमन ब्रदर मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, पर मेरे सास ससुर देवर जेठ ये प्रॉब्लम करते हैं। मैंने कहा छोड़ दो उनको। तो उसका पति बड़ा गुस्से दे, फादरी साहब ये गलत शिक्षा सिखा रहे हो हमें। मैंने बोला फिर क्या करना है, वे गाली देंगे, मैं तुमको भी गाली देना पड़ेगा। तुम 2 विश्वास कर रहे हो और वे 20 लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो 20 लोग की ताकत ज्यादा होगी कि 2 की होगी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा उनको छोड़ो मत, उनसे अलग हो जाओ। जिस स्थान पर आपकी उन्नति सफलता नहीं होती ना, मैं कहता हूं छोड़ दो वो स्थान। समाज चाहता हूं, बुरा लगेगा जो अपने बच्चों से, बीवी से ब्रदर ने छोड़ने के लिए मांगा, वो स्थान को छोड़ो, उनको मत छोड़ो। अब्राहम ने, जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम का डिसीजन बहुत अच्छा था। और मालूम कौन सी उम्र में डिसीजन, 75 में, 75 उम्र में अब्राहम ने डिसीजन लिया। और अब्राहम तो एक बड़ा व्यापारी के घर में था, वो क्योंकि मूर्ति बनाने का उनका धंधा था, व्यापार था, वहां पर वो रहता था। देखो बाप से नाम मिला, जिस नगर में वो रहता था वहां की उसकी पहचान थी, और अपने लोगों में वो रहता था। प्रभु ने यही 3 बोला, कुटुंब को छोड़, पिता को छोड़, घर को छोड़। अब्राहम निकल लिया। मैं सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, बाइबल तो नहीं बताते, पर मैं ऐसा सोचता हूँ, यदि उस समय अब्राहम नहीं निकलता, अब्राहम तो मना कर देता। मान लिया जाए मैं घर में रह रहा हूँ, खाना पीना मस्त है, और वो भी 75 साल का हूँ, 4 पाई में सब कुछ मिल रहा है, और कोई आके मुझसे कहे अमन भाई ये 4 पाई को छोड़, चला जा पंजाब चला जा रहने के लिए। भाई पंजाब तो मेरा कोई जान पहचान का ही नहीं है। और अब्राहम ने उस समय पर डिसीजन लिया, और वही डिसीजन उसकी महानता का कारण ठहरा। वो डिसीजन उसकी महानता का कारण ठहरा है। वो डिसीजन विश्वासियों का पिता बना दिया है। वो डिसीजन आशीषों का मूल उसको बना दिया है। वो डिसीजन उसके वंश पैदा हो गया, और वही डिसीजन उसके ही गोत्र में से यीशु आ गया है। यदि उस समय अब्राहम नहीं लेता तो क्या हम आज कहते भी अब्राहम के बारे में नहीं बात करते थे। अब्राहम का एक डिसीजन बड़ा महत्वपूर्ण था। यदि वो पिता का माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, पिताजी मैं नहीं, अरे अपने कुटुंब को नहीं छोड़ के जा सकता। एक्चुअली कुछ लोग छोड़ना भी चाहते हैं, पर ये जो कल्पना ना, भावना, ये भावना बड़ी बदमाश है। समाज चाहता कोई भावना बहन तो नहीं है, कोई भावना बहन तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, हाँ समाज चाहता हूँ यदि कोई भावना बहन बोला है, भाई तो मुझे बदमाश बोल रहा है। भावना मतलब जो इंसान भावना में भेजाते हैं। जैसे किसी ने कहा आपको प्रभु का काम करना है, जो भावुक हो जाता है, भावना में भेजाता है। अब्राहम होता है, प्रभु मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता, प्रभु बाप को नहीं छोड़ सकता, छोड़ना उसको। सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके पापा जी के लिए भी। ध्यान से सुनना, अब्राहम उस समय भावना में नहीं रहा,
मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी है प्रभु के, अभी बहुत सारे प्रभु के दासों की मेरे पास गवाहियां हैं। जो भावना में नहीं बहते ना, प्रभु उन्हीं के लिए काम करता है। जिस दिन आप भावना में बह गए, मेरे छोड़ने से कुटुंब का क्या होगा, मेरे छोड़ने से परिवार का क्या होगा। जिसने कहा ना मेरे छोड़ने से, जो कहेगा ना मैं प्रभु के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे कुटुंब का बंदोबस्त मेरा प्रभु करेगा। ये एक डिसीजन ले लो। एक भाई ने मुझसे कहा, यदि तुम्हें, एक प्रभु के बड़े अभिषेक दास है छत्तीसगढ़ से, राकेश जी उनका नाम है, उन्होंने मुझसे कहा प्रभु आपको उल्लासनगर से बाहर लेके जाने वाला है, आप रेडी हो? मैंने बोला यस रेडी हूँ मैं तो। बोला सचमुच? बोला हाँ मैं रेडी हूँ। बोला जब प्रभु ने मुझसे कहा तो वो प्रभु के दास ने एक सपना देखा है, कुछ तो उन्होंने बताया। बोला प्रभु ने मेरे मन में आपके लिए एक बात डाली है, आपको उल्लासनगर छोड़ना होगा। एक बार मुझे ऐसा लगा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने राशन कार्ड बनाया, बड़ी मुश्किल से, बड़े धक्के खाए, ये फॉर्म लाओ, ये लिख लो, ये करो, बड़ी मुश्किल से तो राशन कार्ड बना, बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने बदली करे, क्योंकि मैं पहले कहीं और रहता था। गैस कनेक्शन भी पहले आने से पहले यहाँ पे पोस्ट करा लिया। एक बार मैंने सोचा, प्रभु के दास ने बोला अरे अच्छा बात है, नहीं बाबा राशन कार्ड, बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चे का स्कूल यही है, चर्च यही है। तुरंत मेरे अंदर भावना ने अटैक कर दिया, भावना ने अटैक कर दिया। भूल गया 6-7 महीने धक्के खाए जब जाकर राशन कार्ड बना दे रहा। फिर बाद में नहीं हटाओ ये राशन कार्ड, कौन सा आपको राशन मिल रहा है? बन तो गया पर राशन ही नहीं मिल रहा, पर ना मुझे उस राशन की जरूरत भी है, क्योंकि मेरा खुदा दे रहा खाने को। पर उस समय मेरे मन में आया, यदि आप इस समय इस वचन को सुनकर आपको लग रहा होगा ना आज मैं एक निर्णय लेने वाला हूं, तो कल भावना तुरंत अटैक करेगी। क्या होगा? माँ का क्या होगा? बीबी का क्या होगा? कुटुंब का क्या होगा? जिस दिन आप इस कल्पना के ऊपर होकर चल पड़े ना, उस दिन आप बेस्ट मसीह बन जाओगे। ये कल्पना जो है ना, मैं नहीं उन्नति बढ़ने देगी। अब्राहम ने 75 की उम्र में आकर एक निर्णय लिया, वो छोड़कर चल पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो क्या था मालूम है? प्रभु ने अब्राहम को कुछ एड्रेस भी नहीं दिया, लिखा है वचन में। और सबसे बड़ी तो बात क्या थी? प्रभु ने कहा तंबू गाड़ दो, तो दासो गाड़ो तंबू, गाड़े। प्रभु ने कहा अब्राहम तंबू गाड़ ले। प्रभु अब्राहम को कहता, अब्राहम दासों को कहता। परेशान कौन? दास परेशान हो रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन में कोई आशीष नहीं पाते, आप विश्वास में परिवार में एक हो या दो, बाकी लोग नहीं हैं, यदि वो आपको नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अलग घर लेकर रह लो, पर उनको छोड़ो मत, त्यागो मत, क्योंकि आपके जीवन से देखकर वो भी प्रभु में आएंगे। छोड़ो मत, त्यागो मत। मैंने भी छोड़कर मैं अलग होकर रहने लगा, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक विशेष योजनाएं बना के रखी है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने अब्राहम से कहा, उस समय प्रभु ने कहा था मैं तेरे नाम को महान करूंगा, क्या किया था उस समय? नहीं, वो तो आगे है 18, 19, 20 पदों में आगे 18, 19, 20 पद। 75 साल से अब्राहम 99, 101 वर्ष का हो गया, तब तक जाके प्रभु के वायदे पूरे हुए हैं। हाँ ठीक है, हम प्रेरित करेंगे इनके लिए भी, सुनेंगे। प्रभु ने अब्राहम से कहा था, पर वायदे तो बाद में पूरे हुए हैं, क्योंकि इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब उसके 29 के 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं, जो प्लानिंग मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उसे मैं जानता हूं, अंत में मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। प्रभु ने जो आपके लिए योजना बना रहा है ना, प्रभु आपके विषय में प्रभु जानता है। अब्राहम के विषय में जो योजना प्रभु बना रहा है ना, बनाई थी, प्रभु से जानता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एलिया ने कहा कि कब तक तुम दो विचारों में लटक रहे, बीच में ऐसे। आज कुछ मसीह ऐसे ढूंढ रहे, हिल रहे, इधर जाऊं या इधर जाऊं,
इधर जाऊं या इधर जाऊं, अटक रहे बीच में। और कुछ लोगों के डिसीजन भी होते हैं, पर ये कल्पना, ये भावनाएं बस बीच में आके काम खराब कर देती है। कल्पना मतलब वहाँ पे जाके रहूँगा, पता नहीं रूम मिलेगा भाड़े पे या नहीं मिलेगा, कुछ जान पहचान के लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये होगी कल्पना है। भावनाएं क्या है, मैं यहाँ से जाऊँगा, कुटुंब का क्या, मेरा क्या, मेरा तो काम है, वहाँ पे जाके तो काम भी नहीं है, ये भावना है। ये दोनों से आपको यदि आप बच गए तो मैं ऐसा सोचता हूँ आप सबसे अच्छे मसीह बन जाओगे। अभी भी है आप अच्छे मसीह, अभी भी है बहुत अच्छे आप, जिसने प्रभु को जान ले वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, एलिया ने कहा इस लोगों से कि तुम कब तक दो विचारों में रहोगे। दो विचार वाला व्यक्ति, आपके भी अंदर दो विचार आते हैं, मेरे भी अंदर दो विचार आते हैं, आप सभी के अंदर दो विचार आते हैं। मुझे एक वचन स्मरण आता है जहां पर प्रेरित पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह, नहीं तो मर जाना। वो कहता है जीना है तो केवल प्रभु के लिए, मर गए तो भी लाभ है, क्योंकि जाकर किससे मिलना है, खुदा से वो मिलने वाला है। जब प्रेरित पौलुस ने जब प्रभु को ग्रहण किया, हनन्याह से उसने बपतिस्मा लिया, और जब वो सेवकाई में आ गया, ऐसा लिखा है उसने रोम की नागरिकता को छोड़ दिया, 17 पानी के जहाज छोड़ दिए। और ऐसा लिखा है वचन में, उसके पास जो कुछ था, इसे मसीह को क्या समझता था, कूड़ा। अरे घर को कूड़ा, रुपया चांदी सोना पैसा कूड़ा। हम नहीं समझते, अब तो पकड़ के रखते हैं। जब तक है जी तो तू जी भर के जी, ना रहेगा जी तो कौन कहेगा अब तू जी। बस जब तक जीरे पकड़ के बैठे हैं, बस मेरा 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 मेरा। जब हम ही खत्म हो जाएंगे तो दूसरे का। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, दो विचार वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आप अब तक दो विचारों में फंसे हुए हो ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपने एक उद्देश्य कर लिया, बस मुझे प्रभु के लिए जीना है, बस मुझे प्रभु के लिए चलना है, जिस दिन आपने ये डिसीजन लेकर आगे बढ़े तो आपके फ्यूचर की, आपके फाइनेंस की, आपके काम की, आपके बच्चों की, ये सारी चिंताएं प्रभु पूरी करेगा। कोई तो बोल दो हालेलुया। प्रभु पूरा करेगा। मैं जब ये उल्लासनगर में रहने आया, मेरी इतनी खास आमदनी नहीं थी, इतनी खास आमदनी मेरी नहीं थी। 3500 रुपये के घर में मैं रहता था भाड़े पर, 3500 रुपये का घर का भाड़ा। आज एक अच्छे फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। कहाँ किसी ने मुझे पैसा वैसा नहीं दिया, क्योंकि मेरा बढ़ाने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है। पर हाँ, मैं जब इस अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए आया, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सारी सुविधाएं मुझे कहाँ से मिलेगी। पर मेरा एक डिसीजन प्रभु देख रहा है। प्रभु आज आपकी ओर देख रहा है, आपका डिसीजन क्या है प्रभु के लिए, आपका निर्णय क्या है प्रभु के लिए। मुझे याद आती है घटना जब मूसा को ये पता लगा कि मैं यहूदी हूँ, इब्री हूँ, मैं यहूदी हूँ। ऐसा लिखा है, यदि इब्रानी 11, 24, 25 आप पढ़ते हो, इब्रू चैप्टर 11 वर्स 25, 24, 25 आप पढ़ते हो, तो ऐसा लिखा है जब मूसा शाना हुआ, विश्वास से उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और अपने लोगों में जाकर दुख उठाना। अरे दुख उठाना कोई उत्तम बात है। अब्राहम की मूसा की जगह मैं होता, मुझे पता भी लग जाता मैं बिलीवर हूँ, मैं विश्वासी हूं, तो शायद मैं मना कर देता है। बड़ा सुख सुविधा से हाथ के नीचे लोग हैं और फिरौन की बेटी का बेटा हूं, सब कुछ मेरा ही है। पर जब उसको पता लगा तो उसने क्या लिया, एक डिसीजन। ऐसा लिखा है, पढ़ लो वचन को, पढ़ लो, फिर उसके बाद समाप्त करने वाला। पढ़ो इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 24 और 25, इब्रू चैप्टर 11 वर्स 24, 25।
विश्वास ही से मूसा ने ऐसा लिखा है, विश्वास ही से, मतलब विश्वास से मूसा ने, सयाना होकर, ऐसा लिखा है, सियाना होकर फिरौन की बेटी का फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। ऐसा लिखा है। अच्छा, मूसा जब वहां पे रह रहा था, मूसा उस किस चीज को क्या कह रहा है? पाप में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों देखो, के मूसा साथ सुख को क्या कह रहा है? पाप। हम तो सुख को सुख समझते हैं, है ना? पर मूसा सुख को क्या कह रहा है? देखो, बाइबल अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, आपको वचन का मीनिंग समझ में आता है। मूसा सुख को क्या कह रहा है और दुख को क्या कह रहा है? उत्तम। पढ़े। हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना हाँ, अधिक उत्तम लगा, अति उत्तम लगा। उसने अपने लोगों को चुन लिया। और मालूम है, मूसा का एक डिसीजन इस्राएलियों की रिहाई का कारण ठहरा। मूसा को प्रभु ने नहीं, मूसा का एक डिसीजन उसके लिए एक नबी का पद उसे मिला। मूसा का एक डिसीजन जिससे खुदा ने बातें करी आमने सामने। मूसा का एक डिसीजन जो मिस्र देश में मूसा के जरिए जो प्रभु ने चीन और चमत्कार का काम दिखाए। मूसा के एक डिसीजन से लाल समुद्र भी 2 भाग हो गया। मूसा के एक डिसीजन से चट्टान से पानी निकल रही है। मूसा के एक डिसीजन से आसमान से उनको भोजन मिल रहा है। यदि मूसा कहता तो नहीं प्रभु, मैं नहीं छोड़ सकता इन लोगों को, मैं बस फिरौन की बेटी का हूं। हमें भी अन्य जाति के जब किसी प्रोग्राम में हम चले जाते हैं और हमें पता लगता ना बिलीवर हैं, तभी भी हम उनके साथ नाचते गाते हैं। कोई कहेगा बिलीवर भी नाटक करते हैं ऐसा, क्योंकि ज्योति और उजाले में कोई मेल नहीं होता है। और आज कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। इसीलिए वो वचन को वापस हम पढ़कर समाप्त करेंगे। वापस आए यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय पद 15 को फिर पढ़े। यहोशू की किताब 24 अध्याय। यहोवा की सेवा करनी, अभी ध्यान से सुने, वापस जिस वचन से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे लाके खत्म कर रहा हूँ। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि, आज डिसीजन ले लो, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? पराये वस्तुओं की, पराई चीजों की, पराये धन की, पराये किसकी सेवा करोगे? यदि आपने डिसीजन लिया बस मुझे प्रभु के लिए जीना है, बस मुझे प्रभु के लिए काम करना है, तो फ्यूचर की, काम की, रोजगार की, बिजनेस की, परिवार की बारे में मत सोचो, केवल प्रभु के बारे में सोचो। जिस दिन आपने प्रभु के लिए काम करना स्टार्ट किया और जिस दिन आपने प्रभु के लिए जीना स्टार्ट कर दिया, तो प्रभु, आपका फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, आपका फ्यूचर आपके प्रभु के हाथ में है। यदि हर एक इंसान को ये पता लग जाए ना कि मेरा फ्यूचर तो मेरे हाथ में है, मैं जब जाऊँ राजा बन जाऊँ, जब जाऊँ भिखारी बन जाऊँ, जब चाहे कुछ भी बन जाऊँ, हर एक इंसान को ये पता लग जाए ना मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो वो किसी को इंसान नहीं समझेगा। मैं आपसे एक बात कह जाऊँ, पर हर एक विश्वासी को ये बिलीव करना चाहिए मेरा फ्यूचर मेरे प्रभु के हाथ में है। प्रभु के हाथ में आपका फ्यूचर है। इसीलिए आप एक तरफ हो जाए, चुने, डिसीजन ले, विचारों में ना फंसे, 2 विचारों में ना फंसे, प्रभु के लिए एक फैसला आप ले ले, एक डिसीजन ले ले और अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचे, क्योंकि यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक सा है जो कभी बदलता नहीं। सो प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। हम एक बहन ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है जिनके पापा को सांस लेने में तकलीफ है, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और हमारे भाई राजा जी के भी प्रार्थना करेंगे, राजा भाई के लिए भी। और ध्यान से सुने, आप किसी का भी भाइयों का या बहनों का, किसी का भी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल दें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं प्रेयर खत्म होने के बाद चेक करता हूँ। हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए, हाँ, उनका नाम क्या, चेक करो कहाँ पे कमेंट। चलिए आप बंद करते हैं।
चलिए अपने स्थानों पर अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रभु से एक प्रार्थना करने जा रहे हैं। भाई राजा के लिए भी, तमाम उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं। मैं बिलीव करता हूँ यदि आपने प्रभु के लिए एक फैसला, एक डिसीजन लिया है, चलिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रभु को विश्वास की नज़र से देखें कि प्रभु आप काम करने जा रहे हैं। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे महान अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते प्रभु। सच में प्रभु तू था, तू है, तू रहेगा और तू आने वाला प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आपने मेरे मन में दिया प्रभु। आपने अपने बच्चों से बातें की प्रभु। विशेष मैं भाई राजा भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परिवार में अकेले विश्वासी प्रभु। प्रभु तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में प्रभु कि तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु इफिसियंस की किताब में प्रभु, तो कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना प्रभु। तो गलाती की किताब में कहता प्रभु, गलाती 1:15 में पौलुस कहता है मैं माँ के गर्भ में आया था तभी तूने मुझे चुना प्रभु। भाई राजा को प्रभु आपने अपने सेवकाई के लिए चुना प्रभु। भाई को उन्नति में बढ़ा प्रभु, आशीष में बढ़ा, आत्मिक रूप से आगे बढ़ा प्रभु। और जो इनकी मन की इच्छा है प्रभु आज उसे पूरा करने जा रहा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता सिस्टर के लिए प्रभु, जिनके पापा को सांस लेने में तकलीफ है प्रभु। मेरे खुदावन जीवन का सांस आना और जाना तेरे हाथों में प्रभु। तू जीवन देना चाहे प्रभु तो उसे कौन है जो रोक सकता प्रभु। मेरे खुदावन इस समय तेरे बेटे को तू छू ले, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही प्रभु। ऐसे ब्लॉकेज को प्रभु आप खोले यीशु के नाम में प्रभु। छुटकारा आने दे पाए यीशु के नाम में प्रभु। तेरी ओर से चंगाई इसी समय प्रभु तेरे बेटे के जीवन में हो जाए प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु तेरा हाथ बड़ा सामर्थ्य है प्रभु। तेरा दाहिना हाथ पिता पराक्रम के काम करता प्रभु जी। मेरी मम्मी की भी पिता कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं प्रभु, पेट में तकलीफ है प्रभु। इस समय तेरी बेटी ऑनलाइन जुड़ी हुई है प्रभु। तेरा अद्भुत हाथ अपनी बेटी को छू ले। तमाम शरीर में से प्रभु पेट में इन्फेक्शन है प्रभु, हर एक प्रकार के दर्द तकलीफ समस्याएं प्रभु अपनी बेटी के शरीर में से नासरी यीशु निकाले प्रभु, ताकि छुटकारा तेरी ओर से मिले प्रभु, चंगाई तेरी ओर से मिले प्रभु। तेरी बेटी को छुआ प्रभु, अंकल को छुआ प्रभु, जिनको सांस लेने में तकलीफ है प्रभु। हम बिलीव करते प्रभु तूने अद्भुत काम किया प्रभु। तमाम जितने हमारे साथ जुड़े प्रभु आप हर एक को आशीर्वादित कर प्रभु। शारीरिक रूप से आत्मिक रूप से आप बढ़ाए और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन से प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े रहे प्रभु, 1.5-2 घंटा हमारे साथ में जुड़े रहे प्रभु, आप हर एक को उनके जीवन में प्रभु आशीष को, ब्लेसिंग्स को आज से स्टार्ट होने पाए प्रभु, और तेरी महिमा उनके जीवन से ले प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बार फिर पिता यीशु भवन पेज को आप ब्लेस करें, तेरे दास को, उसके घराने को, सेवकाई को आप आशीर्वादित करें प्रभु। आपने बड़ा अनुग्रह किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है। कल मैं 7 बजे मैं मेरे पेज पर रहूँगा। आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हो, और यूट्यूब पर अमन दुग्गल मेरा नाम करके डाले। यूट्यूब पर 180 से ज़्यादा मैंने वीडियो वहाँ पर डाली है। आपको जब जब समय मिलता है यूट्यूब पर जाए, वचनों को सुने और आत्मिक रूप में आगे बढ़े। यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वचन की जो वीडियो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ उसकी अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पे हो। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।